हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लैप्लास फार्मूला और उसका इन्वर्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, और उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो चलिए यूनिट स्टेप फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन, तो अगर सबसे पहले अगर बात करें कि यूनिट स्टेप फंक्शन रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो ये अगर मान लीजिए इसमें फंक्शन को u है और इसका वेरिएबल t माइनस a है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का वैल्यू अगर हमारा a से ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा 1। लेकिन अगर t का वैल्यू लेस देन, t का वैल्यू जो है वो लेस देन a है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। अगर मान लीजिए t का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन a है तो 1 होगा, और t का वैल्यू अगर लेस देन a रहेगा तो हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर ग्राफिकली समझे तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हो जाएगा u इंटू टी माइनस a, और यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 1 है। कब, जब ये a से बड़ा हो या इक्वल टू हो, ठीक है। और ये t का वैल्यू, इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब t जो होगा वो a से छोटा होगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, समझ में आया। चलिए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन जो है ये चीज कैसे लिखाता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन द टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करना और फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक चीज करते हैं क्या, एफ टी, इसको हम लोग सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 0, और इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 2, सिंपल। और ये तो सेम रहेगा, ठीक है। इसमें हमें क्रिएट करना है 0 और इसमें हमें क्रिएट करना है 1। क्यों, क्योंकि ये लेस देन 2 है। यहाँ पे 2 जो है वो a का वैल्यू है, जो हमारा जनरल इक्वेशन में आ रहा था u इंटू टी माइनस a। तो a हमारा यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लेस देन a लेस देन t है, मतलब सॉरी a ग्रेटर देन t है तो यहाँ 0 होगा, और यहाँ a लेस देन t है तो यहाँ पे 1 होगा। अब इसको क्या करेंगे, 8 को बाहर निकाल लेंगे, तो इसको इस तरह निकाल सकते हैं 8 प्लस, और ये हो जाएगा 0 माइनस 2, t लेस देन 2 और t ग्रेटर देन 2। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं दोबारा 8 प्लस और माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो माइनस 2, और 0 में से तो कॉमन ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 यहाँ 1 हो जाएगा, और t ग्रेटर देन लेस देन 2 और t ग्रेटर देन 2। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं u इंटू टी माइनस 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 8 प्लस माइनस 2 इंटू u इंटू टी माइनस 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास निकालेंगे। ये हमारा कन्वर्ट हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन में। अब इसका हम लोग लैप्लास निकालेंगे। तो ये हमारा एफ टी था, तो एफ टी का लैप्लास कैसे निकलेगा, तो लैप्लास ऑफ एफ टी कैसे निकालेंगे, लैप्लास ऑफ एफ टी मतलब पूरे का लैप्लास, तो लैप्लास ऑफ 8, ठीक है, प्लस माइनस 2 और लैप्लास ऑफ u इंटू टी माइनस 2। ये हो गया सिंपल। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8 कॉमन आ जाएगा, और लैप्लास ऑफ 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 2, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस 2 ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैप्लास ऑफ u इंटू टी माइनस 2 का ऐसे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है, तो 8/s होता है, तो 8/s माइनस 2। और यहाँ पे देख लीजिएगा लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन अगर हमारा ऐसा दिया रहे
u इंटू टी माइनस ए, तो इसका हमारा फॉर्मूला बनता है e टू द पावर माइनस एस बाई एस। ये हमारा फॉर्मूला है यूनिट स्टेप फंक्शन का क्या लैपलास, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, a के जगह क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2s बाई एस। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका लैपलास निकल गया, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा हम लोग, ठीक है। ये याद रखिए, ये कैसे आता है ये आप लोगों को बता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये हमारा क्या होता था, नॉर्मल फंक्शन होता था। उसी में हम लोग एफ टी के जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, और 0 बाई इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी और u इंटू टी माइनस ए, और इससे हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमारा ये फार्मूला था, इसलिए हम लोग फार्मूला से क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग चलते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पे कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। So by the definition of Laplace ट्रांसफॉर्म, हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि लैपलास ऑफ एफ टी जो होता है वो कैपिटल एफ एस के बराबर होता है। और हम लोग अभी पढ़े यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, u इंटू टी माइनस ए, इसका वैल्यू जो होता है वो 0 और 1 होता है, एक जब t ग्रेटर देन a हो और एक जो t लेस देन a हो। ये भी पढ़े हम लोग, ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़े हैं। तो ये आगे क्या कहा जाता है इसमें, अगर मान लीजिए लैपलास ऑफ एफ टी माइनस ए, मतलब t को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे, t माइनस ए से, और इसमें क्या करेंगे, एक चीज और इसमें ऐड करेंगे, वो होगा हमारा, इसको इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो u इंटू टी माइनस ए। समझ में आया। पहला क्या किए, एफ टी इसमें t जो है वो t माइनस ए से क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए, और ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन u इंटू टी माइनस ए है उसको इससे क्या कर दिए, इंटू कर दिए, और इसका वैल्यू जो है वो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा e टू द पावर माइनस एस इंटू एफ एस। ये हमारा क्या आता है, चेंजेज आता है इसमें। ये आपका डेफिनेशन हो गया सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का, ठीक है। इसका प्रूफ आप लोग किसी भी बुक से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को डेफिनेशन की आवश्यकता है तो आप लोग किसी बुक से देख सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। मेन जो है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वाई द डेफिनेशन लैपलास, यहाँ पे हम लोग जानते हैं लैपलास ऑफ एफ टी जो होता है कैपिटल एफ एस के बराबर होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन हम लोग अभी देख लिए, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाए, लैपलास ऑफ एफ, इसको एक बाउंड्री में लिख लेते हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन इसका क्या क्या है वो देख लेते हैं। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा दो क्वेश्चन लिए हम लोग, साइन t माइनस पाई बाई 3, और यहाँ पे t जो है वो पाई बाई 3 से बड़ा है और t यहाँ पे पाई बाई 3 से छोटा है, वो दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं हम लोग क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या किए थे, कॉमन लिए थे, तो इसमें कॉमन लेंगे तो साइन t माइनस पाई बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ये 0 हो जाएगा, t ग्रेटर देन पाई बाई 3, t लेस देन पाई बाई 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं साइन t माइनस पाई बाई 3, इसको लिख सकते हैं हम लोग u इंटू टी माइनस पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ ये a का वैल्यू है तो इसको a से रिप्लेस कर दीजिए पाई बाई 3। हमें निकालना क्या रहता है, हमें निकालना है इसका लैपलास। फंक्शन हमारा क्या है, साइन है, और t माइनस ए और t माइनस ए, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, लैपलास निकालना है। तो टू फाइंड लैपलास ऑफ साइन t माइनस पाई बाई 3 u इंटू टी माइनस पाई बाई 3, ये हमें निकालना है। और इसका वैल्यू हमारा कितना आना चाहिए, e टू द पावर माइनस ए एस एफ एस आना चाहिए। और यहां पे हम लोग जानते हैं कि a का वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 है, तो एक फंक्शन तो हमारा आ गया e टू द पावर माइनस ए
और एस का सॉरी ए का वैल्यू कितना है, पाई/3 है, पाई/3s, मतलब ये हमें आना चाहिए। तो इसके जगह हम लोग ये रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत, एस का वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है, एस का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, और माइनस पाई/3, पाई/3 ए को रिप्लेस किए पाई/3 से, समझ में आया। और हमें एफ एस का वैल्यू निकालना है, कैपिटल एफ एस का। कैपिटल एफ एस का वैल्यू कैसे आएगा, तो हम लोग जानते हैं लैप्लास ऑफ एफ टी जो होता है वो होता है कैपिटल एफ एस के बराबर। तो हमें दिया हुआ है एफ टी, दिया हुआ है एफ टी माइनस ए दिया हुआ है, मतलब साइन टी माइनस ए दिया हुआ है, हमें निकालना है एफ टी का वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, टी माइनस ए को रिप्लेस करेंगे टी से, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एफ टी का जो वैल्यू होगा वो साइन टी के बराबर होगा। समझ में आया, हमारा दिया हुआ वैल्यू एफ टी माइनस ए जो है वो है साइन टी माइनस पाई/3। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तब हमें हमारा एक्चुअल फंक्शन मिलेगा, एफ टी मिल जाएगा साइन टी, और साइन टी का लाप्लास क्या हो जाएगा, साइन टी का हम लोग जानते हैं, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम लोग जानते हैं साइन टी का वैल्यू क्या होता था, 1/s² + 1 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/s² + 1 होगा, क्योंकि यहां जो a होगा उसका वैल्यू क्या है, a = 1 है हमारा। तो आसानी से एफ एस का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/s² + 1, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन टी माइनस पाई/3 और इसका जो भी लैप्लास है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से हमारा क्या आ जाएगा, e⁻³ पाई/3s × 1/s² + 1। इस तरीके से हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से थोड़ा सा अलग है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसको आप लोग यहां पे लिख लेते हैं e⁻³ पाई/3s और ये हो जाएगा 1/s² + 1, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें भी सेम कॉमन निकालेंगे, पहले e t - a कॉमन लेते हैं, तो ये 1 0 t > a और t <a, ठीक है। अब हमारा क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻t - a u × t - a, क्योंकि a का वैल्यू तो यही दिया हुआ है, यहाँ पे कोई उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और इसका अगर हम लोग लैप्लास देखें तो लैप्लास ऑफ e⁻t - a u × t - a, इसका लैप्लास हमारा क्या हो जाएगा, e⁻s और ये हो जाएगा fs के बराबर। ये वाला वैल्यू तो हमारा इसमें सेम रहने वाला है, क्योंकि a का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो e⁻as हो जाएगा। और fs जो होता है वो क्या होगा, fs जो होता है हम लोग अभी पढ़े लैप्लास ऑफ ft, और ft हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ft मतलब e⁻t, तो e⁻t तो लैप्लास ऑफ e⁻t क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं लैप्लास ऑफ e⁻at हमारा क्या होता है, 1/s - a होता है। तो उसी तरीके से e⁻t हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/s - 1, तो इसको इंटू कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा 1/s - 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से ये क्वेश्चन कर लिए। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। मेन जो थ्योरी है और 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग अभी कर रहे हैं, और जो मेन 2-3 क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग जानते हैं कि लैप्लास ऑफ ft हमारा क्या होता है,
वो कैपिटल एफ के बराबर होता है, तो उसी प्रकार अगर हम लोग लैप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ निकालें तो ये हमारा होगा एफ टी के बराबर। समझ में आ रहा है? मतलब लैप्लास ऑफ एफ टी हमारा कैपिटल एफ के बराबर है, तो अगर इसका हम लोग इनवर्स निकालते हैं, एफ का हम लोग इनवर्स निकालते हैं, तो वो एफ टी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए लैप्लास इनवर्स और इसमें हम लोग e टू द पावर माइनस एस इंटू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले e टू द पावर माइनस एस इंटू करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला चेंज क्या आएगा, e टू द पावर माइनस, यहाँ t जो होगा वो t माइनस a में कन्वर्ट होगा। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन हमें मिलेगा और वो हो जाएगा t माइनस a। तो इस तरीके से हमारा ये इसका डेफिनेशन हो गया किसका, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, e टू द पावर माइनस एस इंटू किए, तो इसमें क्या चेंज आ गया, पहला तो ये t माइनस a में कन्वर्ट होगा, t जो होगा वो t माइनस a से रिप्लेस हो जाएगा, और ये इसमें यूनिट स्टेप फंक्शन जुड़ेगा u इंटू टी माइनस a। ये हमारा क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हम लोग का 4 क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। यहां से आप लोग को सेकंड सिस्टम थ्योरम फॉर इनवर्स लैप्लास पूरा यहां से अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, e टू द पावर माइनस पाई बाई 3 एस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ये अलग है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, e टू द पावर माइनस पाई बाई 3 एस है, तो इसके कारण हमारा सबसे पहले ये जो है हमारा मेन फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन हमारा ये है। तो अगर यहां से हम लोग मेन फंक्शन निकालें तो मेन फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे मेन फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, साइन आएगा, साइन आएगा। और e टू द पावर माइनस पाई बाई 3 है, इसके कारण हमारा जो t का वैल्यू होगा t माइनस, और यहां पाई बाई 3 है, ठीक है, यहां पाई बाई 3 है, इसलिए a का वैल्यू हमारा क्या है, यहां पे पाई बाई 3 है। यहां से देखिएगा, यहां हमारा साइन आ गया t माइनस a, t माइनस a के जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 3, तो यहां लिख लेंगे साइन t माइनस पाई बाई 3, और यहां पे हमारा एक यूनिट स्टेप फंक्शन आएगा u इंटू टी माइनस पाई बाई 3, ये आ गया। अब यहां से हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं, u को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिखेंगे हम लोग 1 0, और इसको लिख सकते हैं t ग्रेटर देन पाई बाई 3 और t लेस देन पाई बाई 3। यूनिट स्टेप फंक्शन को ऐसे चेंज कर दिए, और इसको लिखेंगे साइन t और ये माइनस पाई बाई 3 इसी तरीके से रहेगा। फिर इसको हम लोग इसको अंदर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन t माइनस पाई बाई 3 0, ये t ग्रेटर देन पाई बाई 3 और t लेस देन पाई बाई 3। तो ये हमारा ये एक्चुअल अपने पोजीशन पे चला गया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन आप लोग को समझना होगा, ये जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक ये आपको समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इसको बनाने के लिए आपको ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सेम वही है, ये वाला। तो ये कैसे बनेगा, तो 1 बाई एस माइनस 1 किसका है, तो e टू द पावर t का है, अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर t, और यहां पे a का वैल्यू क्या है, a ही है, तो e टू द पावर t माइनस a, और यहां पे हो जाएगा ये u इंटू टी माइनस a, ठीक है। अब यहां से इसको लिख लेंगे हम लोग क्या, 1 और 0, 1 कब होगा, t ग्रेटर देन a में, और लेस देन a में 0 होगा, और e टू द पावर t माइनस a, तो ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर t माइनस a, और e ये तो 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा t ग्रेटर देन a, ये हो जाएगा 3 लेस देन a, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग क्या कर दिए, सॉल्व कर लिए। अब इसमें देखते हैं, तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये इसमें बस एक चेंज है हमारा, इसमें क्या है, कॉस आ रहा है, एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1 किसका आता है, कॉस का होता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें लिख लेंगे कॉस, और ये हो जाएगा t माइनस ए, और ये हो जाएगा a की जगह क्या है, -2 माइनस पाई बाई 3 है, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और u इंटू टी माइनस 2 पाई बाई 3 हो गया, सिंपल। अब यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस
t माइनस 2π/3 और ये हो जाएगा 1 1 और 0। 1 कब होगा? जब t ग्रेटर देन 2π/3 है और t लेस देन होगा जब 2π/3 होगा। 0 होगा कब? जब t जो होगा 2π/3 से छोटा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos t माइनस 2π/3 और ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2π/3 और t लेस देन 2π/3। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? लैप्लस इनवर्स ऑफ s बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस as है। ठीक है, तो यहां से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लैप्लस इनवर्स ऑफ s बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ये तो हमारा cos देगा, cos, और ये माइनस है तो माइनस है तो हाइपरबोलिक फंक्शन, तो h ओमेगा t हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ रहा? लेकिन अगर इसके साथ हमें लिखना है तो e टू द पावर माइनस a आएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे cos h ओमेगा और t जो है वो t माइनस a से रिप्लेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा t माइनस a और ये हो जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन ut माइनस a और ये हमारा क्या आ जाएगा? इसको हम लोग फॉर्म कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको आप लोग फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ लैप्लास थ्योरम और डिवीजन ऑफ लैप्लास थ्योरम पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।